दोस्तों, इस टाइम हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना वायरस से तो आप सब वाकिफ़ होंगे और दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। और क्या आपको पता है कोरोना वायरस कब तक किस चीज़ पर जिंदा रहते हैं और ये जो कोविड वैक्सीन है इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट जिसकी मदद से हम बच सकते हैं कोविड-19 से। तो अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल आइकन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो नॉलेजेबल फैक्ट। दोस्तों, आप सबको तो पता होगा कि कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी शख्स के संपर्क में आने का मतलब है कि बिन बुलाए इस बीमारी को न्योता देना। लेकिन क्या आपको पता है यहाँ ना सिर्फ इंसान से बल्कि संक्रमित चीज़ों से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। हम सबके चारों तरफ बहुत सारे सामान होते हैं और उनमें भी ये कोरोना वायरस बहुत देर तक जीवित रहता है और फिर उसे छूते ही हम सबको इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायरस सबसे ज़्यादा देर तक के प्लास्टिक पर जिंदा रहता है। जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं उसमें भी प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल होता है और ऐसी ही सभी प्लास्टिक की चीज़ों पर यह वायरस 72 घंटे मतलब 72 आवर्स तक जीवित रहता है। हम हर रोज़ कार्डबोर्ड, टेबल कुर्सी, लकड़ी और भी ऐसी डेली रूटीन की चीज़ों के संपर्क में आते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन चीज़ों पर भी ये वायरस कई घंटों तक जीवित रहता है और इन सब चीज़ों पर लगभग एक दिन यानी कि 24 घंटे तक ये वायरस जिंदा रहता है। दोस्तों, रोज़ाना नॉर्मली घरों में स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं खाने पीने के लिए और स्टील पर यह वायरस घंटों तक जिंदा रहता है। स्टील पर लगभग 12 से 13 घंटे तक ये वायरस रहता है, पर तांबे के बर्तन पर यह वायरस सबसे कम देर तक जीवित रहता है, सिर्फ 4 घंटे। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि ये वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो आप सब टाइम टू टाइम हर चीज़ को सैनिटाइज करें और इस खतरनाक वायरस से बचें। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ वैक्सीन से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में। इन दिनों बाहर बहुत सारी अफवाहें फैली हैं, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन से इंसान को ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, और कुछ लोग बोल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस हो रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन बहुत अच्छी है। अब इंसान किस पर बिलीव करे? तो दोस्तों, हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 2 तरह के वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। पहली है कोविशील्ड और ये बनाई गई है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। और दूसरी है कोवैक्सीन, ये हमारे इंडिया की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाई है। और ये दोनों वैक्सीन इंडिया में 45+ एज ग्रुप को लगवाई जा रही हैं। तो पहले इस वैक्सीन से होने वाले फ़ायदे के बारे में सुनिए। तो ये वैक्सीन जो है अगर आपने लगवाई तो आपके हॉस्पिटल जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और मरने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि फ़लाने ने वैक्सीन लगवाई और वो मर गया। तो दोस्तों, ये जो वैक्सीन होती हैं ये 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। कोई भी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती है। मतलब आपको 94% तक ये बचा लेगी कोरोना वायरस से और आपकी इम्यूनिटी को पुशअप कर देगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कर देगी। और अगर इसके बाद भी आपको कोरोना वायरस होता है तो इतना ख़तरनाक नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो दोस्तों, ओवरऑल ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। और अगर 10 लाख केसेस में से भी किसी एक को प्रॉब्लम होती है तो इंटरनेट और न्यूज़ में अफवाहें फैलने लगती हैं और जिससे हम इंसान डरने लगते हैं। और इस वैक्सीन से फ़िलहाल इंडिया में अभी तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे पहले नॉर्वे में इस वैक्सीन से कुछ केसेस ब्लड क्लॉटिंग के देखे गए और उसमें से कुछ की डेथ भी हो गई, और ऐसे थोड़े और केसेस देखे गए। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है इस वैक्सीन से वो है 1 आउट ऑफ 1 लाख केसेस। मतलब अगर इस वैक्सीन को 1 लाख लोग लगवाएंगे तो उसमें से सिर्फ 1 लोग को ये हो सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग देखी जा सकती है, वो भी कंफर्म नहीं है। और इसमें जो रिस्क है वो वेरी रेयर रिस्क है। अब आप सोच रहे होंगे रिस्क तो है, वो चाहे एक इंसान का क्यों ना हो, लेकिन आप इसे बाकी सारी चीज़ों से कंपेयर करके देखो। जैसे किसी भी इंसान के लिए एक कार एक्सीडेंट में मरने का रिस्क 1 आउट ऑफ 500 है और किसी के डूब मरने का रिस्क 1 आउट ऑफ 1000 है। तो अब आपको ये ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप वैक्सीन ना लगवाने की गलती कर रहे हो तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए आप सब वैक्सीन लगवाएं और अपने अपने घरों में सेफ रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।